नमस्कार दोस्तों, विहान हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो महान हस्ती है जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। इनसे राजनीति की बात करा लो, इनसे कोई टेक्निकल मामले में बात करा लो, चाहे पानी का मामला हो चाहे बिजली का मामला हो, सभी के जवाब इनके पास हैं। कुल मिला के इंदौर की विकिपीडिया हैं हमारे नरेश वर्मा जी। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कुश्ती के बड़े खिलाड़ी रहे हैं और आज भी इनसे प्रशिक्षण लेने कई लोग आते हैं, खास करके वो बच्चे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहते हैं। नरेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कुश्ती की बात हुई, हम कुश्ती से ही शुरुआत करते हैं। कुश्ती में भारत का स्तर अभी आप विश्व में क्या मानते हैं? अभी भारत का स्तर बहुत ही उज्जवल है वैसे, और काफ़ी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं। छोटी संस्थाएं भी, क्षेत्रीय संस्थाएं भी, गांव की संस्थाएं भी, छोटे छोटे दंगल भी, बड़े आयोजन हो रहे हैं। तो इसका भविष्य तो उज्जवल है। केवल इसमें थोड़ी सी कमी है कि सरकार इसको पूर्ण रूप से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं सरकार से? पहलवानों को जहाँ तक हो सके सही कोचिंग मिलना चाहिए, सही व्यवस्था मिलना चाहिए, सही अखाड़े मिलना चाहिए, जो उसके वर्जिश के लिए सामान होना चाहिए, गद्दे मैट अच्छी होनी चाहिए जो विदेशों में है। तो उस प्रकार से सारी सुविधाएं मिले तो निश्चित रूप से। सरकार ने सुशील कुमार को, जो ओलंपियन हैं और मेडलिस्ट भी हैं, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने एज ए कोच रखा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोच तो रखा है उन्हें, और अच्छे पहलवान भी हैं, नामी पहलवान भी हैं। कई संस्थाओं ने उन्हें मदद की है, उनके गुरु भी अच्छे रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं उनका मध्य प्रदेश के प्रति जो मोह होना चाहिए, जो योगदान होना चाहिए, वो नहीं के बराबर है। किस तरह से नहीं के बराबर है? उनकी उपस्थिति यहाँ होना चाहिए। मतलब ये है कि वो सरकार से पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने बच्चों को जो प्रशिक्षण देना है, जिसका पैसा वो लेते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें आना चाहिए। बड़े बड़े छोटे से छोटे स्तर पे जो पहलवानी करता है, उनके बीच में आकर के और अपने बारे में बताए कि मैं किस स्तर से उठाऊं। साथ ही जो बड़े आयोजन होते हैं उसके अंदर भी पूर्ण रूप से उनको यहाँ पर हस्तक्षेप रखना चाहिए, और सब पहलवानों को अपने प्रशिक्षण की तरफ जिस प्रकार से उन्होंने प्रशिक्षण लिया है उसी प्रकार से उन्हें भी प्रशिक्षण देना चाहिए। अच्छा, एक बात आती है कुश्ती में, नूरा कुश्ती को लेके जोड़ तोड़ होती है और पहले ही रिजल्ट तय हो जाते हैं, तो वो कुश्ती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसा पहलवान तो ऐसा करते नहीं है, परंतु कुछ लोग द्वारा उसको करा दिया जाता है। जो नहीं समझते पहलवानी को, उसको नूरा समझते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है कि नूरा कुश्ती हो, परंतु कुछ छोटे स्तर के लोग उसको कुश्ती को नूरा बना देते हैं कि भाई हमारी इमेज बने, हमारा ये बने। नहीं तो पहलवान ऐसा कोई नहीं होता कि जो नूरा कुश्ती लड़े। आज महिला दिवस है। मध्य प्रदेश में महिला पहलवानों का एक तरीके से अकाल है। हरियाणा, पंजाब को अपन देखें और मध्य प्रदेश को देखें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसमें एक करना चाहिए कि जो महिलाएं आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अपना नाम रोशन किया है, तो कम से कम इसमें जो महिलाएं कोच भी अधिक से अधिक होना चाहिए। जो जेंट्स कोच हैं वो उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकते। उनकी प्रैक्टिस जो होती है वो भी लगभग हमारे खिलाड़ियों से कराई जाती है, जेंट्स की कराई जाती हैं। तो एक उस स्तर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिला के ये है कि महिला खिलाड़ियों को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। हाँ, इस बात से ऐसे ही लगता है। अगर वो सरकार चाहे और उसमें अच्छा प्रोत्साहन दे, जिस प्रकार से क्रिकेट में देखिए आप, क्रिकेट में जाने के लिए लोग अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। तो ऐसी सुविधा, ऐसी उनको कोचिंग, ऐसा उनको आर्थिक मदद, ऐसे उनको पैसा यदि जैसे दिया जाता है, इस प्रकार से अगर उनको भी लगे तो वो भी अपना जीवन समर्पण करके और उसमें आगे भविष्य में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने एक अभी आदेश निकाला है जो राज्य शासन के माध्यम से है कि खिलाड़ियों को वो नौकरी देंगे, कांस्टेबल पद पे भी देंगे और सब इंस्पेक्टर पद पे भी देंगे। तो क्या अन्य विभागों को भी इस तरह से होना चाहिए? हाँ, लगभग सभी विभागों में होना चाहिए। और पहलवानों को जहाँ तक है कि एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, उसको एक सिपाही के रूप में वो देते हैं, एक हेड साहब के रूप में भर्ती करते हैं, ये एक उचित नहीं है। सरकार को देखना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय नेशनल जो खिलाड़ी है और कई बार मेडल लेके आया, जैसी उनकी धारा के अंतर्गत 3 मेडल होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5, तो उसको कम से कम 2 स्टार टीआई के रूप में उनको वहाँ पर भर्ती करना चाहिए, नौकरी देना चाहिए।
आप चूंकि पीएचई में इतने लंबे समय से कार्यरत हैं, क्या सरकार लोगों को ठीक पानी मुहैया करा रही है? हाँ, सरकार पानी तो मुहैया बिल्कुल करा रही है, मगर उसमें नगर पालिका निगम समझो या नगर पालिका परिषद समझो या हमारे जन के नागरिक नेता, क्षेत्र के नेता, ये लोग जो है पूर्ण रूप से उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं कि जो कहाँ ही लाइन फूटी तो 4 दिन 8 दिन फूटी रहती है, नल चालू हो तो चालू रहते हैं। तो कम से कम नगर पालिका को ये चाहिए कि जिस क्षेत्र का जो अधिकारी है उसको उस पर इतना अंकुश लगाया जाए कि एक पानी को जो है जिस प्रकार से बिस्लेरी खरीदते हैं, आज 20 रुपये बड़ी हम हिफाजत से उसको रखते हैं, गाड़ियों में रखते हैं, थैलियों में रखते हैं कि ख़राब नहीं हो, ढुले नहीं, इससे हाथ नहीं धोएं। ऐसा अगर उसकी पानी की इज्जत करने लगे और ऐसा उनको सिखाया जाए तो निश्चित रूप से ये समस्या भी हल हो सकती है। राजनीति की बात करें, इंदौर में अभी महापौर के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी संजय शुक्ला को घोषित कर दिया है। भाजपा में आपको ऐसा कौन सा चेहरा लगता है जो चुनाव अच्छे से लड़ सकता है और महापौर बन सकता है? भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि अपन सुनते आए और देखते आए हैं कि लगभग एक लाइन सी लगी रहती है नेताओं के लड़ने के लिए, महापौर के लिए हो, चाहे विधायक के लिए हो, चाहे पार्षद के लिए हो, कहीं ना कहीं ऐसी लंबी एक लिस्ट बनी हुई है। मगर उसको देखते हुए जो वर्तमान, जैसे अभी मिंदोला जी का नाम चल रहा है तो कभी सुदर्शन जी का, कभी मधु जी वर्मा का, तो पार्टी को भी ऐसा चाहिए कि डबल पद नहीं देते हुए चाहें तो ऐसे को पद दें कि जो योग्य हो और जिसमें इंदौर शहर में हर जिले को, हर क्षेत्र को, हर पंचायत को बहुत करीब से जाना हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट दें तो निश्चित रूप से जीत हो सकती है। शिवराज सिंह चौहान अभी भूमाफियाओं को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, इसके पहले भी माफिया राज को लेकर काम कर रहे थे वो, तो ये भूमाफियाओं को कार्रवाई या माफियाओं पे शिकंजा, ये आप किस तरह से लेते हैं? क्या ये राजनीतिक स्टंट है या फिर सचमुच कार्रवाई हो रही है? भूमाफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही है तो बहुत ही अच्छी है और स्वागतपूर्ण है। क्योंकि आप जहां निवास करते हैं उसके पास में ही बॉबी छाबड़ा ने, जो बड़ा भूमाफिया कहा जाता है, उसने कॉलोनियां काटी है अवैध रूप से, तो फिलहाल अभी उसे ही छोड़ा गया है। तो ऐसे मामले में लोगों को ये लग रहा है कि जो कार्रवाई जो मेन व्यक्ति हैं उन पे नहीं होते हुए और दूसरे लोगों पे की जा रही है। क्या आप मानते हैं? हाँ, ये कई जगह सुनने को मिला है। बॉबी छाबड़ा अपने नाम में बड़ा नाम है और कई कॉलोनियों के उन्होंने राज किया और कई आज भी उनका यूँ कहा जाए कि जलवा है, परंतु उस कॉलोनी में जो है कुछ तोड़फोड़ भी हुई, कुछ हुई भी हैं, कुछ मकान भी तहस नहस किए गए हैं, परंतु उसको वापस रोक दिया। तो उससे ये लगता कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक दखल है, कहीं ना कहीं राजनीतिक मदद है। तो इस प्रकार से जब अगर ऐसी मदद होती तो निश्चित रूप से कॉलोनीनाइजर हो या अवैध काम पनपते हैं। अब हम थोड़ा सा देश की बात करें। हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार कोई ना कोई काम करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि जो सोच रहे हैं वो काम ज़मीनी स्तर पे वो कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत है कि जो उन्होंने देश हित में काम किए हैं कि शायद ही पिछले समय में नहीं हो पाए और आगे भी होना असंभव तो खैर कुछ नहीं है, मगर असंभव सा लगता है। जो उनका देश के प्रति जन जागरण है और देश के प्रति जिन लोगों के प्रति जागरूकता पैदा कर रहे हैं और जो कानून ला रहे हैं जिस प्रकार से वो, और जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने 5-7 सालों में जो कार्य किए हैं, निश्चित रूप से वो भारत का भविष्य है। और एक बार फिर अगर ऐसे ही रहा तो ये भारत जो है सोने की चिड़िया के नाम से पहचाना जाएगा। लोग उनकी समझ को, उनकी बहुत ऊंची सोच को समझने में देरी कर रहे हैं, मगर उनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े आंदोलन बड़े बड़े हो रहे हैं, मगर उन्होंने आज तक विरोध नहीं किया है। कहीं ना कहीं सही है। आप लव गुरु थे नरेश वर्मा साहब, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात कही, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाली नस्लें जो हैं इनका इंटरव्यू सुनेंगी और काफ़ी कुछ सीखेंगी। धन्यवाद।